हेलो एवरीवन। हमने एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स किए थे। एक लास्ट पार्ट इसका रह गया और लास्ट पार्ट में भी वही कह रहा है कि आपको समीकरण युग्म दिया है। पहला समीकरण है हमारे पास x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। इन समीकरण युग्म को आप पहले तो विलोपन विधि से हल करें और फिर इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये पहला समीकरण है, लेकिन मैं इसे समीकरण नंबर 1 नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि जो ये बटे में आ रहा है, जो नीचे हर में आ रहा है, पहले इसे खत्म करेंगे एलसीएम लेके। तो मैं शुरू कर रहा हूं। पहला समीकरण है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और जिसके बटे में कुछ नहीं है वहां 1 लगाया मैंने। अब एलसीएम लेते हैं। जो नीचे 2, 3 और 1 है, तो 2 और 3 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा। वो सबको आता है निकालना। 2, 3, 1, ये 2 से भाग हुआ, 2 एकम 2, 3 ऐसे का ऐसे, 3 एकम 3 और 2 गुणा 3, तो एलसीएम आ गया है इसका 6। और एलसीएम कहाँ लिखते हैं हम? हर में, यानी कि बटे में। तो एलसीएम लिखा मैंने बटे में, 2 से भाग किया, 2 3 6, 3 आ गया, 3 को ऊपर गुणा किया तो ये आ गया 3x प्लस 3 से भाग किया 2, 2 को ऊपर गुणा किया, 2 दूनी 4y बराबर 1 छिके 6 और 6 एकम 6, लेकिन आगे निशान कौन सा है? माइनस का। अगर एलसीएम लेते हुए आप बराबरे को साथ ले रहे हैं तो बटे वाले को छोड़ दें। तो पहला समीकरण हमारा तैयार है 3x + 4y बराबर -6। ये आ गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण लेते हैं, लेकिन मैंने इसको नंबर 2 नहीं कहा अभी, पहले इसके बटे खत्म करेंगे हम। तो ये है मेरे पास x - y/3 बराबर 3। इसके x के बटा में 1 लगाया और 3 के बटा में 1 लगाया। यहां से 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 3। और एलसीएम कहां लिखा? बटे में। 1 से भाग किया, 1 3 3 और 3 को ऊपर गुणा किया 3x। माइनस है तो माइनस का निशान, 3 एकम 3 1, 1 को गुणा किया तो y बराबर 1 3 3 और 3 3 9। अब बटे वाले को हम छोड़ देंगे। तो दूसरा समीकरण हमारे पास तैयार हो गया 3x - y और बराबर 9। तो ये लिखा मैंने 3x - y बराबर 9। ये आ गया समीकरण नंबर 2। एक बार दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक लिखेंगे साफ साफ। तो पहला समीकरण था मेरे पास 3x + 4y बराबर -6, समीकरण नंबर 1, और इसके नीचे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 3x - y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहले मैं इसको हल करता हूं किस विधि से? मैं इसे हल करता हूं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करना होता है? या तो x के गुणांक बराबर करें या y के गुणांक बराबर करें। दोनों में से किसी एक के गुणांक बराबर करें। यहां भी x का गुणांक 3 है, यहां भी 3 है, यानी कि ये तो पहले से ही बराबर हैं। x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं, तो आपका तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। हमें तो बराबर करने के लिए किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अब ये देख लो, जब x वाले बराबर हैं तो जोड़ने का फायदा है या घटाने का? अगर आप जोड़ देंगे तो x खत्म नहीं होगा। ये दोनों प्लस के हैं, 3 और 3 6, दोनों के निशान सेम हैं। तो काटने के लिए दोनों के निशान अपोजिट होने चाहिए। तो जोड़ने का फायदा नहीं है, घटाने का फायदा है। घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे, पलट जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस आएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। प्लस 3x और -3x ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। +4y और +1y, 4 और 1 दोनों प्लस के हैं, 4 और 1 5y बराबर -6 और -9। -6 है, -9 है, दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा? -15। ये आ गया। ये गुणा का 5 वहां जाके भाग में यानी कि बटा में, तो y बराबर -15 और बटा में क्या आ गया? 5 और 5 3 15। तो यहां से y का मान आया -3। y का मान आ चुका है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 है क्या? 3x + 4y बराबर -6। जहां जहां y है वहां पर आप रख दीजिए -3। तो क्या बन जाएगा? 3x + 4 ब्रैकेट में y का मान -3 बराबर -6। 3x प्लस को माइनस से गुणा किया, -4 3
12 बराबर -6। ये -12 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो -6 प्लस 12, तो ये आएगा 3x बराबर 1 माइनस का 1 प्लस का। अब बड़ी रकम क्या है हमारे पास, बड़ी रकम है हमारे पास प्लस की, क्योंकि माइनस का 6 है और प्लस का 12 है। बड़ी रकम प्लस की है तो निशान प्लस का, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, तो प्लस का 6 आएगा। अब यहां से गुना का 3 वहां जाके क्या हो जाएगा बटा में 3, तो कर देते हैं। क्या बनेगा हमारे पास x बराबर 6 बटा 3 और 3 दूनी 6, तो मेरे पास x का मान क्या आ गया 2। तो हमारा आंसर बन चुका है x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हमने इस समीकरण युग्म को हल कर दिया, और कौन सी विधि से हल किया है, इसको विलोपन विधि से हल कर दिया। अब इसी दो समीकरणों को, जो दो समीकरण है आपके पास, इन्हीं को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो दो समीकरण कौन से हैं हमारे पास, ये दो समीकरण है, ये 1 और ये 2 हमने बना दिए हैं। अब इन दोनों को हल करेंगे प्रतिस्थापन से, और आप चेक कर लेंगे कि आंसर अब भी वही रहेगा, x बराबर 2 और y बराबर -3। तो अब इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, दो समीकरण है हमारे पास। एलसीएम लेने के बाद हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे बना दिए थे। पहला समीकरण 3x + 4y बराबर -6 और दूसरा 3x - y बराबर 9। अब प्रतिस्थापन विधि से मुझे इसे हल करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेंगे, कोई भी एक, हमारी मर्जी है, और उसके बाद दोनों में से जो समीकरण लिया उसमें से या तो x का मान निकालेंगे या y का। अगर 1 लिया तो 2 में रखेंगे, 2 लिया तो 1 में रखेंगे। चलिए, मुझे ये आसान लग रहा है समीकरण नंबर 2, क्योंकि -y वहां जाके +y हो जाएगा। तो 1 और 2 में से मैंने कौन सा समीकरण पिक किया, मैंने दूसरा समीकरण उठा लिया, 3x - y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि -y वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का y, तो 3x बराबर 9 + y, और ये गुना का 3 नीचे आके बटा में 3, तो ये हो जाएगा 9 + y और सारे के बटा में 3। ये मैंने x का मान निकाल लिया, और इसको मैं कहता हूं समीकरण नंबर 3। कोई बच्चे गलती से ये ना कर दें कि 3 एकम 3 और 3 3 9, इस 9 को कैंसिल कर दें। आप ऐसे भाग नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर ये दोनों रकमें पहले प्लस की हैं। जो टोटल आंसर आएगा उसको आप 3 से भाग करेंगे, सिर्फ 9 को आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। कहीं आप इसे कैंसिल करके और x का मान 3 + y कर दें, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन कोई चेक नहीं करेगा, वो सारा गलत हो जाएगा। तो यहां पे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो मैंने समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल लिया, 9 + y सारे के बटा में 3, और इसे मैंने नंबर 3 कहा। और ये x का मान मैंने कहां से निकाला, समीकरण नंबर 2 से, तो कहां रखा जाएगा, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या प्रॉपर वर्ड आपको मालूम है अब कि 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां पे 9 + y बटा 3 रखना है समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 है क्या, 3x + 4y बराबर -6। तो यह आ जाएगा 3x, x का मान रखना है मुझे, तो यहां पे मैं करता हूं 3 ब्रैकेट में x का मान 9 + y बटा में 3 और +4y बराबर -6। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कट गया, तो यहां पे क्या बचा, 1 आएगा, 1 को अंदर गुना करेंगे तो वही का वही 9 + y +4y बराबर -6। अब क्या करेंगे आप, ये प्लस का जो 9 है वो तो ले जाएं आप राइट साइड में, ये +9 यहाँ पे आके -9 हो जाएगा, और y वाले एक साथ इकट्ठे कर लें। ये 1y और 4y दोनों प्लस के हैं, तो क्या आएगा 5y बराबर -6, और ये प्लस का 9 यहाँ जाके माइनस का 9। अब ये आ गया 5y, दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 और 6 15। अब ये गुना का जो 5 है वहां जाके भाग यानी कि बटा में हो जाएगा, तो y का मान आ चुका है, ये बटा में 5 और ये 5 दिए 15, तो मेरे पास y का मान आ गया -3। अब y का मान कहां रखेंगे कि x का मान आ जाए, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं हमेशा प्रतिस्थापन विधि में। तो यहां पे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 3 है क्या, ये रहा, x बराबर 9 + y बटा 3। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पे x बराबर 9 + y बटा 3, और जहां जहां y है वहां रखें आप -3, ध्यान से, 9 + y का मान -3। अब ये दो निशान एक साथ नहीं आ सकते, ये प्लस और ये माइनस, तो यहां इसके लिए क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, और नीचे क्या आ गया बटा में
3, तो क्या बनेगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो ये आ गया 9 माइनस 3 और बटा में 3, 9 में से 3 गया 6, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है, और बटा में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो मेरे पास x का मान क्या आ गया, 2। तो हमारा आंसर आ चुका है कि x का मान तो हमने क्या निकाल दिया, x बराबर तो क्या आया हमारे पास 2, और y बराबर क्या आया -3, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हमारा आंसर आ गया। आपने जब इससे पहले इसको विलोपन विधि से किया है इससे पहले, तो वहां भी आपने देखा कि आपका आंसर क्या आया था, x बराबर 2 और y बराबर -3, और इसी सवाल को जब आपने किससे किया, प्रतिस्थापन विधि से, तब भी आपका वही आंसर आया, आंसर सेम रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, और चारों पार्ट हो गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में है वर्ड प्रॉब्लम्स, शब्दों वाले सवाल। तो शब्दों वाले सवाल में हम क्या करते हैं, शब्दों वाले सवाल में पहले हम क्वेश्चन को मैथ की भाषा में यानी कि समीकरण में चेंज करते हैं और फिर उन समीकरणों को हल करते हैं। और ये एक्सरसाइज चल रही है आपकी विलोपन विधि की। तो इसमें तो कहा भी है कि विलोपन विधि से हल करें, और वैसे अगर पेपर में कुछ भी लिखा हुआ ना आए तो भी हम विलोपन विधि से हल करते हैं। इन सब में ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और एक विधि आप आगे सीखेंगे वज्र गुणन विधि, सबसे इजीएस्ट जो मेथड है वो हमारा विलोपन विधि ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं। पहले आप बनाएं, समीकरण युग्म में कन्वर्ट करें इस क्वेश्चन को, और उनके हल विलोपन विधि से हल करें, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 में विलोपन विधि मेन है हमारा कंसेप्ट। वैसे एग्जाम में अगर सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, और लगभग जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो कभी मेथड नहीं मेंशन होता, तो जब भी बिना मेंशन किए क्वेश्चन आ जाए तो हम अपने आप को ही चूज करेंगे, तो विलोपन विधि ही हम चूज करेंगे। मैं फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहा हूं इसका, टोटल 5 पार्ट हैं इसके। तो पहले पार्ट में क्या स्टेटमेंट है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न जो होगी, ये भिन्न वाला सवाल है, भिन्न मतलब अंश बटा हर वाला सवाल है, तो भिन्न बराबर 1 में बदल जाएगी। ये पहली शर्त है, यहां से पहला समीकरण तैयार होगा। दूसरी शर्त, यदि हर में 1 जोड़ दें और अंश में कुछ नहीं किया, सिर्फ हर में 1 जोड़ दें तो वह जो भिन्न है 1/2 हो जाती है। तो आप बताएं वह भिन्न क्या है। तो लास्ट में आपको आंसर देना है, वो भिन्न आपको बनाकर देनी है। और मैंने पहले भी किया है ये क्वेश्चन, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी आया है कि जब भी भिन्न वाला सवाल आ जाए तो हम कैसे करेंगे, स्टार्ट ऐसे करेंगे, माना अंश बराबर x और माना हर बराबर y। यहां से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। माना अंश बराबर x और मान हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगी हमारी, अंश बटा हर यानी x बटा y। अब पहली शर्त से बनाते हैं पहला समीकरण। पहली शर्त क्या है हमारे पास, पहली शर्त है कि अंश में 1 जोड़ें और हर में से 1 घटाएं। तो यहां कह देते हैं हम कि पहली शर्त के अनुसार क्या करना है, अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें x + 1, और हर में से यानी कि y में से 1 घटा दें तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, भिन्न 1 में बदल जाएगी, भिन्न हो जाएगी 1 के बराबर। अब यहां से पहला समीकरण बनाएंगे, 1 के बटा में कुछ नहीं है, 1 कर लें, और आर पार गुणा, 1 को यहां गुणा, 1 को यहां गुणा। 1 को यहां गुणा करेंगे तो दोनों से गुणा करना है आपको, लेकिन 1 से गुणा कर लीजिए, वही का वही रहेगा। तो 1 से आपने x को गुणा किया, x आ गया, 1 एकम 1 बराबर, यहाँ पे y - 1 को भी 1 से गुणा करना है, तो वही का वही रहेगा, y - 1। तो पहला समीकरण बनाते हैं, x और y को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, ये प्लस का y यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -y बराबर, ये -1 तो पहले ही है, और ये +1 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारे पास पहला समीकरण बन गया, x - y बराबर, दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस और माइनस, -1 और -1 -2 हो जाएगा। ये बन गया आपके पास पहली शर्त से पहला
समीकरण। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, और दूसरी शर्त से बनाएंगे हम दूसरा समीकरण। तो यहां लिखा जाएगा कि दूसरी शर्त के अनुसार, या आप कह लीजिए प्रश्नानुसार, क्या करना है अंश में और हर में। तो वो कहता है कि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाएगी। हर में यानी कि बटे y में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ भी नहीं किया, x ऐसे का ऐसे, तो यह भिन्न किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 के बराबर हो जाएगी। यहां से हम दूसरा समीकरण तैयार करते हैं। 2 को वहां गुणा करें, 2 गुणा x क्या आ जाएगा? 2x बराबर। यहां से y प्लस 1 को यहां 1 से गुणा करें, लेकिन आप गुणा कर दीजिए 1 से दोनों को गुणा किएंगे बारी बारी, तो वही का वही रहेगा। तो क्या रहेगा? y प्लस 1। ये प्लस y को यहां ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस y, और बराबर क्या रह जाएगा? 1। तो ये आ गए हमारे पास 2 समीकरण। इन दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक रखते हैं और विलोपन विधि से हल करते हैं। तो पहला समीकरण लिखते हैं पहले। पहला समीकरण है मेरे पास x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1, और इसके नीचे समीकरण नंबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x वाले बराबर करेंगे या y वाले बराबर करेंगे, और बाय चांस पहले ही y वाले बराबर हैं। यहां भी y के आगे 1 है। अभी आप निशान को मत देखें, सिर्फ नंबर को देखें, गुणांक को देखें। प्लस माइनस की बात बाद में करेंगे। इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी 1 है, बिल्कुल बराबर है। तो अब ये देख लीजिए कि जोड़ने का फायदा है या घटाने का। किसी से गुणा करने की जरूरत तो है नहीं आपको, क्योंकि पहले गुणांक बराबर है। अब दोनों के निशान सेम हैं तो ये कैंसिल नहीं होंगे। एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, तो कैंसिल होंगे। तो निशान चेंज करने के लिए समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान बदल जाएंगे। तो घटा देते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस हो गया माइनस से, और ये क्या हो गया? माइनस। अब यहां प्लस का 1 है, 1 माइनस 2। कभी 1 माइनस 2 आ जाए तो बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 1, तो -1 आएगा। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस वाई और प्लस वाई आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। बराबर, दोनों माइनस के हैं, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3। और अब क्या करेंगे? यहां से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा? 3। यानी कि अंश तो आ गया आपके पास 3। आगे हर निकाल देते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां लिख देते हैं x का मान, ये हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2। जहां जहां x है वहां पे आप 3 कर दें, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस वाई बराबर -2। ये प्लस का जो 3 है उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। यहां पे क्या रह जाएगा? माइनस वाई बराबर, ये प्लस का 3 वहां जाकर माइनस का 3, तो -2 -3। तो क्या आएगा? माइनस वाई बराबर, दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से y का मान क्या आ जाएगा? 5। तो x का मान 3 था, y का मान 5 था। x का मतलब क्या था? x का मतलब था हमारे पास अंश, y का मतलब क्या था? हर। हमें निकालनी है भिन्न, तो अंश बटा हर हमारे पास भिन्न आ जाएगी। तो हम लास्ट में आंसर एक बार लिख देते हैं प्रॉपर। हम लिख देते हैं कि हमारा जो आंसर आया कि अंश बराबर क्या आया? x का मान कितना है? 3। हर बराबर क्या आया? y का मान कितना है? 5। लेकिन उसे चाहिए भिन्न, यानी कि अंश बटा हर x बटा y, तो भिन्न कितनी आएगी आपके पास? 3/5। ये आपका आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। उसकी पहली शर्त थी कि हमारे पास जो वास्तव में जो भिन्न आई है वो भिन्न क्या आई है? 3/5। पहली शर्त के अनुसार क्या करना था आपको? पहली शर्त में कहता था कि अंश में 1 जोड़ दें। अंश में आप 1 जोड़ें, 3 में 1 जोड़े तो क्या बन गया? 4, और हर में से 1 घटा दें, 5 में से 1 गया 4, और 4 एकम 4, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो पहली शर्त ठीक है आपकी, यानी कि सवाल ठीक है पहला पार्ट। हर में 1 जोड़ दें, हर में आपने 1 जोड़ना है, 6 कर दिया 5 की जगह, और अंश वैसे का वैसे है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 के बराबर। तो ऐसे आप आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है। तो
तो आपकी जो भिन्न है वो क्या आ जाएगी 3/5। ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। भाग नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का आयु वाला सवाल है। पहले भी हम बना चुके हैं इसकी स्टेटमेंट। क्या कहता है इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। आज से 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। पहली शर्त, पहला समीकरण तैयार करेंगे इससे। और दूसरी शर्त में कहता है कि अब से 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो आप नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें, यानी कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन जब भी हमने किया है पहले भी, तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हम 2 व्यक्ति हैं यहां पर, दोनों की वर्तमान आयु हम मान लेंगे, एक को x और एक को y, और वहां से हम 2 समीकरण तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने माना नूरी की वर्तमान आयु, हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। माना जो पहला व्यक्ति है नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और माना जो सोनू है सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब पहली शर्त पे आते हैं। पहली शर्त में मुझे दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करनी है। अगर नूरी की आज की आयु x वर्ष है तो आज से 5 साल पहले उसकी आयु x में से 5 घटा देंगे, x - 5 वर्ष। और सोनू की भी आज से 5 वर्ष पहले की आयु निकाल देते हैं, y - 5 वर्ष। ये बात लिखी जाएगी, हम लिखेंगे यहां पर कि 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु आज x है, तो 5 वर्ष पहले क्या थी, x - 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या थी, y में से 5 कम कर दें, y - 5 वर्ष। और प्रश्नानुसार क्या शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी, यानी कि x - 5, वह सोनू की आयु यानी y - 5 की 3 गुने के बराबर थी। तो जो ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है, ये 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु के 3 गुने के बराबर थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुने के बराबर थी। यहां से हल कर देंगे इसको। पहला समीकरण तैयार करेंगे। 3 से गुणा किया 3y, और प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, और 3 बने 15। x और y वाले एक तरफ ले जाएं और नंबर्स को एक तरफ। ये प्लस 3y यहां आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर ये -15 है, और ये माइनस का 5 यहां पर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो पहला समीकरण बनेगा x - 3y बराबर माइनस ये प्लस, बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 15 में से 5 गया तो क्या आएगा 10। और ये बना हमारे पास समीकरण नंबर 1। पहली शर्त से हमने बनाया पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त में 10 वर्ष बाद दोनों की आयु चाहिए। तो अगर उसकी आयु, नूरी की आयु आज x वर्ष है, तो आज से 10 साल बाद x + 10। सोनू की आज से 10 साल के बाद की आयु y + 10, और उसके बाद ये शर्त लगाएंगे उसके ऊपर। तो पहले मैं निकालता हूं 10 वर्ष पश्चात या बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x में आप 10 जोड़ दें, x + 10 वर्ष, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y + 10 वर्ष। और प्रश्नानुसार यानी कि दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है हमें, अब दूसरी शर्त के अनुसार कहता है कि 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना हो जाएगी। नूरी की आयु 10 साल के बाद यानी x + 10, सोनू की आयु यानी कि y + 10 के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु यानी x + 10, सोनू की आयु यानी कि y + 10 के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। अब 2 को अंदर बारी बारी दोनों से गुणा कर दीजिए। x + 10 बराबर 2 गुना y 2y प्लस 2 ढाई 20। ये प्लस का 2y इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर ये प्लस का 10 वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो मेरे पास समीकरण तैयार है
x माइनस 2y बराबर है, और 20 में से 10 गया तो क्या आएगा 10। ये आएगा समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण हमने तैयार कर दिए हैं। एक के नीचे हम एक समीकरण लिखते हैं एक बार साफ साफ, और उसके बाद इनको हल करेंगे। और किस विधि से हल कर देंगे? विलोपन विधि से। तो पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर है माइनस 10, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखेंगे, ये रहा x माइनस 2y बराबर है 10, समीकरण नंबर 2। अब मुझे इसको हल करना है विलोपन से। तो या तो मैं x वाले बराबर बनाऊंगा या y वाले, लेकिन देखिए बड़ा इजी है। x वाले पहले ही बराबर हैं, यहां भी एक है यहां भी एक है, तो मुझे किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही बराबर है। लेकिन दोनों के निशान सेम है, प्लस प्लस है, तो जोड़ने का फायदा नहीं है। जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, कटेंगे नहीं, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो दोनों के निशान अपोजिट हो जाएं, इसलिए पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले को घटा देते हैं। घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस है ये हो गया प्लस का, ये प्लस है ये हो गया माइनस का। प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया। अब माइनस 3y और प्लस 2y, माइनस 3 है और प्लस 2 है, तो बड़े का माइनस किया तो निशान माइनस आएगा, 3 में से 2 गया 1, तो ये क्या बनेगा आपके पास माइनस 1। तो माइनस 3 प्लस 2y, तो माइनस 1y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया माइनस y आपके पास आ जाएगा। बराबर दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के आ जाए तो निशान क्या आ जाएगा माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 20। माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया, तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास, y का मान 20 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं और x का मान निकाल देते हैं। तो यहां लिख देंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर है माइनस 10। जहां जहां आपका y है वहां रखिए 20, तो x माइनस 3 ब्रैकेट में 20 बराबर है माइनस 10। तो x माइनस 20 दिए 60 बराबर है माइनस 10। ये माइनस 60 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 60। अब फिर एक माइनस का है और एक प्लस का, तो बड़ी रकम क्या है हमारे पास, बड़ी रकम प्लस की है तो निशान प्लस का आएगा, और बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 60 में से 10 गया 50। तो हमारा आंसर आ चुका है x बराबर 50 और y बराबर 20। लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि शब्दों वाला सवाल है, तो शब्दों में आंसर आपको देना जरूरी है। तो x का मतलब क्या था, आप देखें ऊपर, x का मतलब था नूरी की वर्तमान आयु x यानी कि 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y यानी कि 20 वर्ष। तो x का मतलब है नूरी की वर्तमान आयु, तो लिखा जाएगा यहां पर x का मतलब। तो हमारा पहला आंसर आया नूरी की वर्तमान आयु बराबर x यानी कि 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु यानी कि y यानी कि 20 वर्ष। यहां आपका सवाल कंप्लीट होगा। आप दोनों शर्तें चेक भी कर सकते हैं। पहली शर्त क्या थी, 5 वर्ष पहले की आयु निकालनी थी आपको। तो नूरी की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी 45, और सोनू की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी 15। और उसने ये कहा था कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु के 3 गुने के बराबर थी। आप चेक करें, क्या 5 वर्ष पूर्व यहां पर जो नूरी की आयु है क्या सोनू की आयु के 3 गुने के बराबर थी? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 45 बराबर है 3 गुना 15। दूसरी शर्त भी आप चेक कर सकते हैं, 10 वर्ष बाद की आयु निकालें। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 60 और सोनू की आयु 30। तो क्या 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुने के बराबर है? आप चेक करें, क्या 60 30 के 2 गुने के बराबर है? यस, 60 बराबर है 2 गुना 30, यानी दूसरी शर्त भी ठीक है। तो आपका एक तरह से आंसर चेक हो जाएगा कि आपका जो आंसर आ रहा है वो ठीक है, दोनों शर्तें यहां पूरी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। अभी इसके 3 पार्ट और पेंडिंग है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया।